आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद को हिला सकता है। क्या सच में इलेक्शन में रिगिंग हो रही है? क्या हमारे वोट सेफ नहीं है? और इस सब के पीछे कौन है? इस वीडियो में हम एक एक सबूत, एक एक फैक्ट और एक एक सवाल आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होते ही कर्नाटक के अलंद से 2023 के इलेक्शंस की। यहाँ 6018 वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये ऑपरेशन गलती से पकड़ा गया। कैसे? एक बूथ लेवल ऑफिसर ने देखा कि उनके चचा का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। जब उन्होंने तहकीक की तो उन्हें पता चला कि उनके पड़ोसी ने एप्लीकेशन डालकर उनका नाम हटवाया है। लेकिन जब उन्होंने पड़ोसी से पूछा तो वो हैरान रह गए। पड़ोसी ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। इस छोटे से हादसे ने एक बड़ा सिलसिला को सामने लाया है। पता चला कि एक सेंट्रलाइज क्रिमिनल ऑपरेशंस चल रही है जिसका मकसद है इलेक्शंस को स्टील करना है। आलंद में ये ऑपरेशंस ने 6018 डिलीशंस एप्लीकेशंस फाइल की है, जिसमें से 3018 एप्लीकेशंस ऑनलाइन डाली गई है। इन एप्लीकेशंस को डालने के लिए ऐसे मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए जो कर्नाटक के बाहर के थे। और सबसे अजीब बात, ये सब इम्पर्सोनेटिंग वोटर्स यानी असल वोटर्स की आइडेंटिटी बदल कर किया गया है। चलिए अब हम आपको सबूत नंबर 1 से मिलवाते हैं। एक 63 साल की एल्डरली औरत जिनका नाम है गोदाबाई, वो आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ नंबर 37 से बिलोंग करती है। इनके नाम का इस्तेमाल करके वोट रिगिंग करने वालों ने 12 वोटर्स के नाम हटाने की कोशिश की। सोचकर देखिए, एक बूढ़ी औरत जो शायद स्मार्टफोन भी ठीक से चलाना ना जानती हो, उनके नाम से फेक लॉगिन्स बनाए गए और इन 12 लोगों के नाम हटाने के लिए अलग अलग स्टेट्स के मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए। सवाल यह है कि ये नंबर किसके हैं और इन्हें कहां से ऑपरेट किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन ने इस सवालों का जवाब नहीं दिए हैं। सबूत नंबर 2, सूर्यकांत का। उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके 14 मिनट के अंदर 12 वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। जब सूर्यकांत को इस बारे में पता चला तो वो भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और एक और अजीब पैटर्न सामने आया। हर बूथ में जहां भी ये वोट रिगिंग की कोशिश हुई, वहां एप्लीकेशंस देने वाला हमेशा सीरियल नंबर 1 पर ही रजिस्टर्ड वोटर होता था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सब ऑटोमेटेड प्रोग्राम से किया गया है। किसी ने सॉफ्टवेयर चलाया जिसने हर बूथ के पहले वोटर्स के नाम का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस फाइल की। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक तरह की प्लान्ड ऑपरेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये टारगेटेड डिलीशंस कांग्रेस के मजबूत बूथ में किए गए। जिन टॉप 10 बूथ में सबसे ज्यादा डिलीशंस की कोशिश हुई, उनमें से 8 बूथ 2018 में कांग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड साबित हुई थी। यानी वो बूथ जहां कांग्रेस को जीतने की उम्मीद थी, वहां वोट्स हटाए जा रहे थे। ये सिर्फ एक रैंडम गलती नहीं थी, ये एक साजिश थी। दोस्तों, अब क्रोनोलॉजी समझिए। कर्नाटक की सीआईडी ने इस मामले में एफआईआर फाइल की है। उस एफआईआर में इन सब डिटेल्स का जिक्र है। सीआईडी ने 18 महीने में 18 लेटर्स लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। वो इलेक्शन कमीशन से कुछ सिंपल और जरूरी जानकारी मांग रहे हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसेस जहां से एप्लीकेशंस फाइल हुई, डिवाइस डेस्टिनेशंस और ओटीपी ट्रेल्स। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहा है, या शेयर कर रहा है तो पार्शियल। और सबसे पहले लेटर्स फरवरी 2023 में लिखा गया जब एफआईआर फाइल हुई थी। मार्च 2023 में सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से डिटेल मांगी। अगस्त 2023 में इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन दी। फिर जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक सीआईडी ने कई बार इलेक्शन कमीशन को रिमाइंडर भेजी, लेकिन कोई जवाब वहां से नहीं मिला। अब तक इस मामले के इन्वेस्टिगेशन में इलेक्शन कमीशन ने स्टेल्ड कर दी है। दोस्तों, आलंद की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। वो डिस्क्रिपेंसीज का यही पैटर्न महाराष्ट्र के रजूरा असेंबली में भी देखा गया है, लेकिन यहाँ डिलीशंस के बजाय फेक एडिशंस का मामला है। रजूरा असेंबली में 6850 फेक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालकर वोटर्स को ऐड करने की कोशिश की गई है। आलंद में डिलीशंस, रजूरा में एडिशंस। ये एक ही वोट रिगिंग फैक्ट्री के 2 अलग अलग हिस्से लगते हैं। यहाँ भी फेक नाम और फेक एड्रेसेस का इस्तेमाल हुआ। एक एफआईआर कॉपी में एक नाम है YUHUQJJW, मोबाइल नंबर 9169181181, एड्रेस सस्ती सस्ती सस्ती। ये सब साफ जाहिर करता है कि ये इंसान नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम कर रहा है। और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन
कमीशन को खबर क्यों नहीं है? अब सबसे बड़ा सवाल जो अपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी ने उठाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, ज्ञानेश्वर कुमार के बारे में, उन्होंने कहा कि इस बारे में अनडिनाइबल प्रूफ है। जब सीआईडी 18 महीने से इंफॉर्मेशन मांग रही है और इलेक्शन कमीशन पार्शियल इंफॉर्मेशन दे रही है तो इसका क्या मतलब है? हमारी मांग साफ है। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन को तुरंत कर्नाटक सीआईडी को सारे सीआईडी को सबूत देना चाहिए, जैसे सारे लॉग्स, डिवाइसेस, आईपी एड्रेस, ओटीपी ट्रायल्स। नंबर 2, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मामले में पब्लिक को जवाब देनी चाहिए। दोस्तों, इस मामले सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी का फ्यूचर का भी मामला है। अगर वोट को इस तरह से रीक किया जा रहा है तो हम किस पर भरोसा करेंगे? इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को प्रोटेक्ट करना है। आपको इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स करिए। हम इसी तरह फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।